तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई वेश्या नहीं। आज रात खाने में क्या बनाऊँ? मीना ने पति से पूछा। जो भी तुम्हारा मन करे बनाकर खा लेना, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खाकर आऊँगा। गौरव ने लापरवाही से कहा। मीना बोली, पर कल तो आप कह रहे थे कि आपके पेट में तकलीफ़ है और आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे। गौरव बोला, हाँ, पर दोस्तों को मना भी नहीं कर सकता। मीना बेफर पड़ी। सेहत से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होती। गौरव बोला, अपनी हद में रहो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो तुम्हारे कहे अनुसार चलूं। अपना अच्छा बुरा समझता हूँ। मीना बोली, मेरे दिल की बात के अलावा आप सारी दुनिया की बात समझते हैं। सबकी परवाह है आपको, पर मेरी खुशियों का ज़रा भी ख्याल नहीं। कल हमारी शादी की सालगिरह थी। कितने महीनों से मैं आपसे बोल रही थी कि हम बाहर घूमने जाएंगे। आप तो रोज़ ही दोस्तों के साथ निकल पड़ते हैं। मैं तो कभी कभार ही घर से बाहर जाती हूँ। पर आपके पास अपनी पत्नी के लिए ज़रा भी समय नहीं। कल जब मेरी खुशी की बात थी तो आपकी तबीयत खराब हो गई और आज जब दोस्तों पर बात आई तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। आप यह क्यों नहीं कहते कि आप बहानेबाजी कर रहे थे, क्योंकि आप मुझे अपने साथ कहीं बाहर ले जाना ही नहीं चाहते। गौरव बोला, तुम्हें जो समझना हो समझ सकती हो। जब देखो मेरे और मेरे दोस्तों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हो। तुम तो अभी आई हो, वे सब तो इतने वर्षों से मेरे साथ हैं। तुम्हारे लिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। मीना बोली, और दोस्तों के लिए मुझे अकेला छोड़ सकते हैं। मैं रात रात भर आपका इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब आप आएँ और मेरे साथ दो प्यार भरी बातें करें। अगर दोस्तों के साथ ही रहना था तो फिर मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे का समय व्यतीत करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। पर आप हैं कि मुझसे दूर भागते हैं। जब आपका मन चाहता है प्यार जताते हैं और जब मन नहीं होता तो मुंह फेर कर सो जाते हैं। क्या मेरे मन में कोई भावनाएं, इच्छाएं नहीं? शादी के बाद ज़्यादातर पति पत्नी को शिकायत होती है कि वह एक दूसरे को पर्याप्त समय नहीं दे पाते या उन्हें एकांत नहीं मिलता। प्यार और रोमांस में साल कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। पर यहाँ तो सिर्फ हम दोनों हैं। फिर भी मैं आपके साथ और प्यार के लिए तरस जाती हूँ। क्या आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की ज़रा भी परवाह नहीं? मीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उतर आए। गौरव ने ध्यान से पत्नी की ओर देखा। गुस्से के कारण उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया था। उसके रसीले होठों को देखकर गौरव का जी चाहा आगे बढ़कर उसे बाहों में भर ले और उसे जी भर के प्यार करे। मीना की शिकायत गलत भी तो नहीं। जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो वह इंसान तो घर से बाहर कदम भी ना रखे, और एक वह है जो मीना को विरह की अग्नि में जलता छोड़कर दोस्तों के साथ निकल जाता है। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसके मित्र सुशांत का फ़ोन था। उसने जैसे ही फ़ोन उठाया आवाज़ आई, जल्दी से बाहर आ जा, हम सब बाहर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। गौरव ने एक बार पत्नी की तरफ देखा। उसे लगा वह मीना के आंसुओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगा है, पर अगले ही पल वह उठा और जल्दी से बाहर निकल गया। उसने पीछे मुड़कर मीना की तरफ देखा तक नहीं। मीना और उसकी शादी को भी 1 साल हुआ है। गौरव अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर यह उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले गौरव की पत्नी का चेहरा देख लें, और इसीलिए मात्र 22 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हो गई। मीना के रूप में उसे बहुत सुंदर और सुशील पत्नी मिली। गौरव परिवार में सबसे छोटा और सबका लाडला है। गौरव से पहले उसके 2 भाई और एक बहन हैं। सभी शादीशुदा हैं और अपने परिवार में खुश हैं। वह यहाँ शहर में एक
प्राइवेट बैंक में नौकरी करता है और उसके साथ काम करने वाले ज़्यादातर सहकर्मी शादीशुदा और बच्चों वाले हैं। नौकरी के साथ साथ वह पढ़ाई भी कर रहा है और उसके साथ पढ़ने वाले लड़कों से उसकी अच्छी मित्रता हो गई है। उनके साथ रहते हुए गौरव यह भूल जाता है कि वह एक शादीशुदा इंसान है, जबकि वह सब तो कॉलेज में पढ़ने वाले नादान लड़के, घूमना फिरना मौज मस्ती करना यही उनका काम है। उन्हें तो इस बात का भान भी नहीं कि उनकी दोस्ती का विपरीत प्रभाव गौरव की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ रहा है, और ना ही गौरव खुद यह बात समझ रहा है। मीना अपने दिल की बात कहे, जेठ जेठानी तो कभी कभार फ़ोन करते हैं और ससुर जी से बात करने का सवाल ही नहीं उठता। अपनी माँ को वह यह सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती, और ना ही यहाँ कोई उसकी सखी सहेली है जो उसकी कुछ सहायता कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा वह अपने पति को कैसे समझाए कि उसके इस बर्ताव से उसके दिल पर क्या गुजरती है। उसने हर तरह से गौरव को रिझाने की कोशिश की, पर जहाँ भी दोस्तों की बात आती है हर बार मीना ही हार जाती है। हाँ, अपनी ननद से वह इस बारे में बात कर सकती है, पर उसे संकोच होता है कहीं वह यह ना समझ ले कि भाभी मेरे भाई को वश में करने की कोशिश कर रही हैं। उसके सामने बड़ी अजीब समस्या है जिसका उसे समाधान नहीं मिल रहा। अब किसी को बताए भी तो क्या बताए कि उसका पति उसे छोड़कर अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है। लोग उसी में कमी निकाल देंगे। पर आज मीना को बहुत गुस्सा आया और उसने गौरव से बात करनी बंद कर दी। गौरव को लगा 1-2 दिन में मीना का गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही बोलने लगेगी, पर जब 1 हफ्ते तक मीना ने उससे बात नहीं की तो उसे फिक्र हुई। उसने मीना से माफ़ी मांगी और वादा किया कि आगे से वह ऐसा कभी नहीं करेगा, पर मीना उसकी यह माफ़ी कई बार सुन चुकी है और जानती है इस बार भी वह अपना वादा तोड़ देगा। जब काफ़ी कोशिशों के बाद भी मीना नहीं मानी तो गौरव ने उसे प्यार से मनाने की कोशिश की, पर उसकी इस हरकत पर मीना का गुस्सा और भड़क गया और वह बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई वेश्या नहीं जिसे तुम जब चाहो अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करो और भूल जाओ। तुम कब मेरी इच्छा का सम्मान करना सीखोगे। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ शरीर के तल पर नहीं होता, मन और आत्मा का मिलन ही इस रिश्ते को पवित्र बनाता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे शरीर की ज़रूरत है? नहीं, मुझे तुम्हारे समय और साथ की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे तुम्हारे प्यार की। मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं, खुशी बनना चाहती हूँ। पत्नी होने से पहले मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है जो तुम मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो। मैंने 1 हफ्ते तुम्हारी अनदेखी की, तुम तो हक जताने पर उतर आए, और तुम पिछले 1 साल से मेरे साथ क्या कर रहे हो कभी सोचा भी है तुमने? अगर एक पति का अपनी पत्नी पर हक होता है तो क्या पत्नी का पति पर कोई हक नहीं? मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ और तुम मेरे प्यार भरे दिल का मान भी नहीं रख सकते। अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे गांव छोड़ आओ और जी भरकर अपने दोस्ती निभाओ, क्योंकि अब मैं यह अनदेखी और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत हो केवल तभी मुझे लेने आना। क्या गौरव मीना की बात समझ जाएगा? उसे गांव जाने से रोक पाएगा? इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए अगले भाग की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।